नमस्कार, दत्ता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रतिशत पढ़ रहे थे, मिश्रण के क्वेश्चन हमने देखे थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा तांबे और जिंक के मिश्र धातु में 75% तांबा है, मिश्र धातु में 40 kg जिंक और मिलाया जाता है, तब तांबे का प्रतिशत 60 हो जाता है। मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात करो। तांबे की आरंभिक मात्रा ज्ञात करो। दोस्तों, इसको करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला हमारा डिटेल मेथड होगा, दूसरा एलिगेशन होगा और तीसरा हम रेशियो से भी इसको कर सकते हैं। तो पहले हम डिटेल मेथड देखते हैं। डिटेल मेथड को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि क्या चीज़ें इसमें फिक्स हैं। हम जिंक अगर डाल रहे हैं तो हमको पता है कि तांबा फिक्स होगा। तांबा आज जितना है कल भी तांबा उतना ही होगा, क्योंकि हम केवल जिंक को ऐड कर रहे हैं, ना कि तांबा को। तो तांबे का जो प्रतिशत है वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु जो है वो x मान के चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं तांबा हमारा फिक्स है, तो पहले हम तांबा देख लेते हैं। x में तांबा हमारा 75%, जो हमारा मिक्सचर है, मिश्र धातु है, उसमें तांबा हमने देखा कि भाई 75% है। फिर आपसे कह रहा है मिश्र धातु में 40 kg जिंक और मिलाया जाता है। अब जो मिश्र धातु है ये, इसमें 40 kg हमने जिंक और मिला दी। मिश्र धातु में हमने क्या किया, 40 kg जिंक मिला दी। उसके बाद कह रहा है तांबे का प्रतिशत 60% हो जाता है। तो इसमें जो है तांबे का प्रतिशत 60% हो जाता है। अब ये बताओ, पहले तांबा जितना था तांबा उतना अभी भी है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। परसेंट से परसेंट काट दिया, 15 चौके 60, 15 पचा 75, ये आ गया आपका 5x, इधर आएगा आपका 4x, और ये मल्टीप्लाई होके आएगा 4 4 जा 160, ठीक है। यहाँ से इसको लाएंगे 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 160। तो x की वैल्यू निकल के आई 160, x की वैल्यू निकल के आई 160। मतलब कि हमारा जो मिश्र धातु है वो शुरुआत में 160 था। शुरुआत में हमारा मिश्र धातु कितना था? 160 था। अब 2 चीज़ें आपसे पूछ रहा है, मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात करो। तो हमको पता है भैया मिश्रण की आरंभिक मात्रा आ गई हमारे पास 160। दूसरा आपसे कह रहा है कि तांबे का आरंभिक मात्रा निकालो। तांबे का आरंभिक मात्रा निकालना है। तो ये बताओ, तांबा शुरू में था कितना? 75% था। तांबा शुरू में x का 75% था। तो बताओ x हमने क्या निकाला? 160, 75% हटाओगे भाई 100 आएगा। 25 तेई 75, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 4 तेई 12, 120। शुरुआत में हमारा जो तांबा था वो 120 kg था। शुरुआत में जो तांबा था वो कितना था? 120 kg था। शुरुआत में अगर तांबा 120 kg रहा तो बताओ जिंक बता सकते हो? शुरुआत में टोटल मिक्सचर 160 का था, 120 अगर तांबा हो गया तो भैया 40 kg उसमें क्या रहा होगा? 40 kg क्या रहा होगा मित्र? 40 kg उसमें जिंक रहा होगा। बताओ, इस मेथड में कहीं भी आपको कोई भी समस्या है? मुझे लगता है कि कोई भी समस्या कहीं भी आपको होने वाली नहीं। तो दूसरा मेथड देखते हैं इसका, सेकंड वाला क्या होता है, ठीक है। सेकंड हम करते हैं इसको एलिगेशन से। तो दोस्तों अभी इसको हम एलिगेशन से लगाते हैं। एलिगेशन से बहुत आसानी से आएगा। हाँ, एलिगेशन में एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जो बदल रहा है उसको लेके चलना है। हम जब डिटेल से कर रहे थे तो उसमें हम लेके चल रहे थे कि कौन सा फिक्स है। तांबा फिक्स था, उससे किया था। अभी जब एलिगेशन लगाते हैं तो उसमें हमें देखना है कौन सा बदल रहा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है तांबे और जिंक के मिश्र धातु में 75% तांबा है। मेरे दोस्तों, अगर 75% तांबा है मिश्र धातु में, अगर 75% तांबा है तो 25% जिंक होगा। मिश्र धातु में क्या है भाई? 25% जिंक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसमें 40 kg जिंक और मिलाया जाता है। तो जो 40 kg हम जिंक मिला रहे हैं
तो उसमें तो जिंक 100% होगा, उसमें कोई भी अशुद्धि मिली नहीं है। तो जो हम मिला रहे हैं जिंक, उसमें जिंक की मात्रा 100% है। 100% का मतलब ये हुआ कि इसमें और कुछ नहीं है जिंक के अलावा, ठीक है, क्योंकि हम अलग से जिंक ऐड कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ मिला नहीं है। तो भाई मिलाया हमने कितना, 100% जिंक मिला दिया। तो ये बन कितना जाता है भाई, तांबा अगर 60% हो जाता है तो उसका मतलब 40% हमारा जिंक रहा होगा, बाद में 40% जिंक बन गया होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, 40 से 25 जाएगा 15 आएगा, 100 से 40 जाएगा 60 आएगा। रेशियो हमने देखा 15 चौके 60, 15 एकम 15। रेशियो हमारा 4 रेशियो बन के रेशियो में आ गया, ठीक है। अब ये क्या बताता है, हमारा प्रारंभिक मिश्र धातु, और ये क्या बताता है भाई, ये बताता है मिलाया गया भाग। अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि मिलाया गया भाग हमारा 1 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में हमने 40 kg मिलाया था जिंक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 40 kg। हमारे पास प्रारंभिक भाग है कितना, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, वो कितना हो जाएगी भैया, 40 × 4, 4 चौक 16 यानी 160 kg। बताओ इसमें कोई समस्या है आपको, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताओ। 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 4 यूनिट की वैल्यू हमने 160 निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका जो जिंक है उसकी प्रारंभिक मात्रा हमको निकालना है, सॉरी तांबे की प्रारंभिक मात्रा निकालना है। भाई हमारे पास जो मिक्सचर है वो 160 kg का था, उसमें 75% हमारा क्या है, तांबा है। तो भैया 75% निकाल लो 160 का, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 चौक 16, ठीक है। तो 4 3 12 यानी 120 kg। तो प्रारंभ में तांबा हमारा 120 kg था, बाद में उतना ही हो गया क्योंकि तांबा फिक्स है। तो बताओ ये चीज़ें समझ में आई आपको। फिर से एक बार देख लो भाई, मिश्र धातु में हमने देखा कि 75% तांबा है, तो इसका मतलब 25% जिंक होगा। जिंक हम मिला रहे हैं जिसमें 100% जिंक है, जिंक में और कोई मिक्सचर नहीं मिला, 100% जिंक है। इसको मिलाने के बाद हमारा जो कॉपर है वो 60% हो जाता है, इसका मतलब जिंक हमारा 40% रहा होगा। इसको हमने सॉल्व किया तो 4:1 आया, 4:1 आया। ये पता है आपको, ये प्रारंभिक मिश्र धातु बताता है कि मिश्रण हमारा प्रारंभ में कितना था, ये बताता है कि हमने कितना मिलाया। तो हमको पता है 1 यूनिट, इधर 1 यूनिट आ रहा है, हमको ये पता है कि भैया हमने 40 kg मिलाया था, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 kg हो गया, हमको निकालना है प्रारंभ की मात्रा, तो 4 यूनिट निकालना है। 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 160 हो जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। अभी आपसे पूछा है तांबे का प्रारंभ में कितना मिश्रण था, तो हमने उसको निकाल लिया 120 kg। बताओ इसमें कोई दिक्कत समस्या है। दो मेथड हो गए, तीसरा मेथड अभी इसके लिए करते हैं। तीनों बड़े आसान है, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या होने वाली नहीं। तीसरा मेथड आता है हमारा रेशियो का। मिल जाए तो मिट्टी है, जो न मिल पाए तो सोना है दुनिया, जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी का खिलौना। तो दोस्तों इसका तीसरा मेथड हम देखते हैं, रेशियो से करते हैं इसको। भाई तांबे और जिंक के मिश्रण में 75% तांबा है, 75% भैया तांबा है, तो इसका मतलब 25% हमारा जिंक रहा होगा, ठीक है। 75% तांबा है तो 25% जिंक रहा होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 25 3 75 1 आता है, मतलब ये है 3:1, ठीक है। ये तांबा है और ये जिंक, ठीक है। फिर कह रहा है जब इसमें 40 kg जिंक मिलाया जाता है तब तांबे का प्रतिशत 60 हो जाता है। जब इसमें 40 kg जिंक मिला दिया तो तांबा 60% हो गया, इसका मतलब 40% जिंक, ठीक है। तब तो 100 होगा भाई। परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब ये आ गया 3:1।
2। मेरे साथियों यहाँ से एक चीज़ आप देखो कि मिला अगर जिंक रहे हैं तो तांबा तो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि जो पहले तांबा था वही तांबा अब भी है, और यहाँ पे देखो 1 यूनिट था, ये बढ़ के 2 यूनिट हो गया। मतलब क्या हुआ कि जिंक हमारा 1 से बढ़ के 2 हो गया, मतलब 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। और हमने बढ़ाया एक्चुअल में कितना, 40 kg। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 kg हो गई तो प्रारंभ में तांबा 3 था, जिंक 1 था, टोटल मिला के 4 यूनिट हुए प्रारंभिक मात्रा। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। 4 यूनिट की वैल्यू 40 गुणते 4 हो जाएगा भैया 160। ये आ गया हमारा प्रारंभिक मात्रा, मतलब मिश्र धातु हमारे प्रारंभ में 160 थी। अगर आपसे पूछ ले कि बाद में मिश्र धातु कितना हो जाएगी, तो भैया 40 हमने और ऐड कर दिया था तो कितना हो जाएगी, 200 हो जाएगी। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम्हें? अब आपसे एक चीज़ और पूछा था कि प्रारंभ में हमारा तांबा कितना था, तो बताओ प्रारंभ में तांबा 3 यूनिट था। 1 यूनिट की वैल्यू भैया अगर 40 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी 40 गुणते 3 यानी 120। ये भी तो निकाला था हमने 120 kg। तो प्रारंभ में तांबा हमारा कितना 120 kg था। बताओ इन तीनों मेथड में कोई भी समस्या या दिक्कत है आपको? नहीं होगी, एकदम सही। तो चलिए इनको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर से तीनों मेथड से करते हैं बहुत ही बेहतरीन से, ठीक। तांबा और जिंक के मिश्र धातु में 45% तांबा है, मिश्रण से 42 किलोग्राम जिंक निकाल लिया जाता है, तब तांबे का प्रतिशत 80 हो जाता है। मिश्रण की आरंभिक मात्रा निकालें। तो दोस्तों अभी आपको पता चल गया है तीनों मेथड, तो हम कोई एक मेथड करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तांबे और जिंक के मिश्र धातु में 45% हमारा क्या है भाई, 45% तांबा है। भाई हम मान के चलते हैं कि हमारा जो मिश्र धातु है, मिक्सचर है, वो X है, ठीक है। तो जब हम डिटेल मेथड करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि कौन सा फिक्स है इसमें। तो हमको पता है जिंक अगर हम मिला रहे हैं तो तांबा हमारा फिक्स है। तो X में भैया तांबा 45% है, 45% तांबा है। फिर हम क्या करते हैं, मिश्रण से 42 किलोग्राम जिंक निकाल लेते हैं। तो भैया मिश्रण हमारा X था, उससे हमने 42 kg निकाल लिया। 42 kg हमने निकाल लिया तो उसमें तांबे का प्रतिशत 80% हो जाता है। अब तांबा 80% है, तो भैया तांबा जितना इसमें था उतना इसी में है, बदल क्या रहा है हमारा जिंक। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जितना तांबा पहले है उतना तांबा अभी भी। परसेंट से परसेंट हटा, इसको काट सकते हैं हम, 5 9 45 और 5 16 पंचे 80, ठीक है। ये हो गया 9x, ये हो गया भैया 16x माइनस 42 गुणते 16। ये 16x इधर आएगा तो माइनस का 7x होगा, इज इक्वल टू माइनस का 42 गुणते 16। तो भैया माइनस माइनस कट गया, 7 छंग 42, 16 छक्का 96। तो भैया मिश्र धातु हमारा 96 kg था। तो मिश्र धातु हमारा कितना था, 96 kg। आपको निकालना क्या था, आरंभिक मात्रा निकालना। आरंभिक मात्रा भैया 96 kg था। इसमें कोई दिक्कत है तो आपको बताओ, बड़ी आसानी से आ गया। किया क्या हमने मान लिया हमारा मिश्र धातु X था, उसमें भैया 45% तांबा था। बाद में हमने 42 kg हमने जिंक को निकाला। तो पहले अगर मात्रा X थी तो 42 निकालने के बाद X माइनस 42 बची, उसमें तांबा 80% है। दोनों को हमने इक्वल किया, ये आ गया 9x। इसको सॉल्व किया तो X की वैल्यू 96 आई। इसका मतलब जो हमारा मिश्र धातु है वो 96 kg है। इसको करने में किसी को किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आज ही बताए। कॉन्टैक्ट नंबर 7752868599। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे मेथड से भी करते हैं इसको। सेकंड मेथड हमारा कौन सा है, वो आता है एलिगेशन। एलिगेशन में हम क्या ध्यान रखते हैं भैया, हम वो लेके चलते हैं जो वेरिएबल है, जो बदल रहा है लगातार। बदल क्या रहा है हमारा, जिंक बदल रहा है। तो भैया मिश्र धातु में हमारा 45% अगर
45% अगर हमारा तांबा है तो 55% हमारा जिंक होगा। फिर हम जिंक मिला रहे हैं तो भैया जिंक जो निकालना है वो 100% निकालना है, उसके अलावा कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, ये हुआ निकाला गया भाग। अब ये बताओ निकालने के बाद तांबा कितना बच रहा है, 80 kg। इसका मतलब तांबा 80% बच रहा है, इसका मतलब 20% उसमें जिंक रहा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भैया 25, और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 80, 5 × 5 = 25, 5 × 16 = 80, 16:5 आ गया। ये मेरे मित्रों बताओ ये निकाला गया भाग है, इसकी वैल्यू कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू इसने कितना दिया हुआ है 45 है। सौ में से 20 गया 80, 20, 20, 25, 45, 5 × 5 = 25, 5 × 16 = 80, 16। हाँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, मिस्टेक हो गया। दुनिया, चलिए दोस्तों इसको हम एलिगेशन से करते हैं, एलिगेशन से करते हैं इसको। कह रहा है तांबे और जिंक के मिश्र धातु में 45% तांबा है। 45% तांबा है, इसका मतलब इसमें 55% जिंक होगा। फिर हम जिंक निकाल रहे हैं तो जिंक अगर निकाल रहे हैं तो उसमें 100% हम जिंक निकालेंगे, पूरा का पूरा जिंक निकालेंगे। उसके बाद तांबा 80% हो जाता है, इसका मतलब 20% इसमें जिंक रहता होगा। हमको केवल जिंक लेना है, क्योंकि जो बदल रहा है वही हमें लेना है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा भैया 55 से 20 गए, 55 से 20 गए 35, 5 × 7 = 35, 5 × 16 = 80। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु हमारा पहले कितना था वो होता है मिश्र धातु हो जाएगा। ये क्या बताता है, ये रेशियो बताता है निकाला गया भाग, निकाला गया भाग। तो भैया 7 यूनिट हमने निकाला, 7 यूनिट निकाला, इससे हमको पता चला, लेकिन एक्चुअल में हमने 42 kg निकाला था जिंक। तो 1 यूनिट की वैल्यू भैया हमको पता है कि हो जाएगी 7 × 42, 6 kg। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 kg हो गई तो हमें निकालना है मिश्र धातु पहले कितना था, वो 16 यूनिट है। तो यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो यह हो जाएगा 16 × 6 यानी 96 kg। और दोस्तों ये हमने जब डिटेल से निकाला था तो यही आंसर आया था। बताओ इस मेथड से करने में आपको कोई प्रॉब्लम है? तीसरा रेशियो वाला आता है वो आपको करना है, वो मैं नहीं कराऊंगा। आगे बढ़ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए दोस्तों, अब एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने आता है और उसको आपने कई बार लगाया होगा और आपको लगता भी होगा कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मेरे बताने के बाद आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं। और कई बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन आज मेरे बताने के बाद आपको एकदम से क्लियर होगा। क्वेश्चन है कि एक तरबूज का वज़न 20 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। 4 दिन के बाद पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अब पानी का प्रतिशत 60% हो जाता है। कितना पानी भाप बनकर उड़ गया? तो दोस्तों अगर आपने देखा हो कि आप कोई भी फल लेके आइए और कुछ दिन आप उसको धूप में रखिए तो वो सूख जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो पानी था वो भाप बन के उड़ गया और थोड़ा सा वज़न उसका हल्का भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम उसको धूप में रखेंगे तो उसमें से पानी उड़ता है, बाकी उसका जो मटेरियल है वो उसमें रहता है। वो सूखने के बाद भी उतना ही मटेरियल रहेगा,
जितना सूखने के पहले था, ठीक है। भाप बन के उड़ता है केवल पानी। तो इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि क्या चीज़ें फिक्स है, तो उसका जो मटेरियल है वो फिक्स है, ठीक है। अब आसानी होगी करने में। कह रहे भैया 20 किलोग्राम हमारा तरबूज था, 20 केजी था, उसमें कह रहा है 90% पानी है, इसका मतलब 10% उसमें मटेरियल रहा होगा उसका, ठीक है। फिर कह रहा है 4 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ जाती। तो हम मान के चलते हैं कि भैया 20 था, 4 दिन के बाद इसका जो पानी की मात्रा है वो x उड़ जाती है, ठीक है। पानी की मात्रा में x की कमी आ जाती है, मतलब भाप बन के उड़ गया। अभी उसमें कह रहा है कि 60% पानी रहता है, इसका मतलब 40% इसका मटेरियल रहता होगा। मटेरियल पहले जितना था, मटेरियल बाद में भी उतना ही होगा, तो ये इक्वल कर देंगे। यहाँ 0 से 0 कटा, भाई परसेंट यहाँ भी होगा, ये कट जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यहाँ देखो 20 माइनस x है, ये x इधर आएगा प्लस का होगा, 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा भैया 15 केजी। मतलब कि जो पानी है वो 15 केजी था जो भाप बन के उड़ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है आपको तो बताओ। इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, कैसे वो देखिए। एलिगेशन से कैसे करेंगे? एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कौन सा चीज़ वेरिएबल है, बदल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पानी हमारा बदल रहा है। पहले हम मिश्रण में देख रहे हैं, या हमारा जो तरबूज था 20 केजी का था तरबूज, उसमें हमने देखा कि भैया 90% हमारा पानी है। बाद में 100 पानी जो उड़ा उसमें पानी की मात्रा 100% रही होगी, और उसके बाद उड़ने के बाद लास्ट में उसमें 60% पानी बचता है। तो इसको ऐसे करेंगे, निकला भाग, निकाला गया भाग, यही होता है। तो ये यहाँ 30 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 60 से 40 आएगा। इसका रेशियो लेंगे तो 4:3 आ गया। ये होता है हमारा प्रारंभिक मात्रा, और ये होता है हमारा निकाला भाग। तो निकल कौन सा रहा है भाई? पानी निकल रहा है। तो बताओ प्रारंभिक मात्रा यहाँ पे हमारी 4 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में इसका वेट जब हमने दिया तो वो 20 केजी था। तो ये बताओ 4 यूनिट की वैल्यू अगर 20 केजी, तो एक ही यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 केजी। एक ही यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 केजी। निकाला हमने कितना? 3 यूनिट, यही हमको निकालना था। 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भैया? 5 गुणते 3 15 केजी हमने पानी उड़ा दिया। मतलब 15 केजी जो पानी था वो भाप बन के उड़ गया। बताओ इसमें कोई समस्या है, दिक्कत है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको फिर से हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और चीज़ें आपके समझ से ठीक ठाक है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।